हेलो फ्रेंड, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एब्सोल्यूट एनालिसिस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है ईटीएफ के बारे में। नेक्स्ट लेवल हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ईटीएफ में ईटीएफ के टाइप कितने प्रकार हैं के होते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि इंडेक्स ईटीएफ क्या होता है। इसका ट्यूटोरियल हम लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड थीमेटिक ईटीएफ क्या होते हैं, थीमेटिक ईटीएफ क्या है और सेक्टोरियल ईटीएफ क्या होते हैं। तो सेक्टोरियल ईटीएफ वैसे ईटीएफ होते हैं जो किसी स्पेसिफिक आपका सेक्टर पे सेंटर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि बैंक के ईटीएफ हैं, तो ये बैंकिंग सेक्टर का ईटीएफ हो गया। आईटी से रिलेटेड ईटीएफ जो इंडेक्स हैं वो आईटी ईटीएफ हो गया। फार्मा से रिलेटेड जो ईटीएफ हैं वो आपका फार्मा ईटीएफ हो गया। ओके, पीएसयू बैंक से रिलेटेड ईटीएफ के जो होते हैं, ओके, तो वो हमारा पीएसयू बैंक का सेक्टोरियल ईटीएफ हो गया। तो जिस जिस सेक्टर में जो ईटीएफ काम करती है कंपनियां और उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, उस तरह का कैटेगराइजेशन करके हमारा ये ईटीएफ क्रिएट होता है सेक्टर वाइज। तो इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे कि सेक्टोरियल ईटीएफ जो होते हैं, सेक्टर वाइज जो ईटीएफ होते हैं, उसमें क्या क्या सावधानी इन्वेस्टर को बरतना चाहिए, क्या क्या सावधानी लेकर के इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट में। क्योंकि एक ही सेक्टर पर निर्भरता से पोर्टफोलियो में जोखिम बढ़ता है। आप क्या करोगे, बहुत सारा ईटीएफ मार्केट में है तो आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप केवल बैंकिंग सेक्टर में ही पूरा इन्वेस्ट कर दिए। जैसे बैंकिंग सेक्टर का ईटीएफ है, जैसे एसबीआई हो गया, कोटक हो गया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो गया। तो ये जितने ईटीएफ है, तो हमको अपना पोर्टफोलियो में केवल बैंकिंग सेक्टर ही नहीं रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी बैंकिंग सेक्टर बहुत डाउन चला जाता है या बैंकिंग सेक्टर में करेक्शन आता है, तो ईटीएफ कंप्लीटली डाउन हो जाता है। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कि आईटी सेक्टर में करेक्शन आया है। आईटी इंडस्ट्रीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जितने प्रोडक्ट आ गए हैं मार्केट में, जिसके चलते आईटी कंपनियां क्या हो गई, इनका क्या हो गया है, ईटीएफ डाउन हो गया है। क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी टूट चुका है बुरी तरीका से, इन्वेस्टर लोगों का सेल ऑफ हुआ है आईटी सेक्टर में। तो उसके चलते आईटी के इंडेक्स और ईटीएफ डाउन चल रहे हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे फार्मा का थोड़ा ठीक ठाक है और पीएसयू बैंक का भी ईटीएफ जो है वो ठीक ठाक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक बैलेंस ईटीएफ बनाना है, जिसमें आपको एक सेक्टर का नहीं, सारे सेक्टर के ईटीएफ को इंक्लूड करके रखना है, ताकि एक कंपनी का एक सेक्टर अगर डाउन होता है तो दूसरा सेक्टर अप रहेगा। इस तरह आपका बैलेंस बना रहेगा। और साइक्लिसिटी ये होता है इस सेक्टोरियल ईटीएफ में कि कुछ कुछ टाइम पे क्या होता है कि इस तरह के सेक्टर्स में अप एंड डाउन होते रहता है। ओके, कभी कभी क्या 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 होता है कि अगर आप देख पा रहे होंगे, कभी कभी जैसे बजट आता है, तो बजट के टाइम में क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर एकदम बूम पे चला जाता है। सबको लगता है कि बजट में अच्छा खासा अगर पॉलिसी बनेगी तो बैंकिंग सेक्टर बूम पे चला जाता है। तो ये इस तरह ये काम करता है, रोटेशन बेसिस पे काम करता है। कभी आईटी वाला कुछ अच्छा न्यूज आ गया, कुछ अच्छे पॉलिसी बन गया वर्ल्ड लेवल पे, या इंडिया में कुछ गवर्नमेंट बना दी, कुछ फार्मा रिलेटेड कंपनियों के लिए पॉलिसी बन गया, तो वो पर्टिकुलर सेक्टर उस समय खूब तेजी में रहते हैं। तो ये हमारा डिफ्रेंसिएशन है सेक्टोरियल ईटीएफ को लेकर के। ओके फ्रेंड, और अभी आप देखोगे कि हम लोग बात करेंगे कि लिक्विडिटी कैसे रहता है। तो सेक्टोरियल ईटीएफ जो रहते हैं ना, लिक्विडिटी कम हो सकती है। कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ विशेष सेक्टर में ईटीएफ का लिक्विडिटी कम रहता है। जैसे मान लीजिए आईटी का हो गया, फार्मा का हो गया। अगर फार्मा में कुछ बैड न्यूज आ जाएंगे तो ईटीएफ में लिक्विडिटी कम हो जाती है। मोस्टली लिक्विडिटी इन सब सेक्टर्स में अच्छा ही रहता है। तो अपना इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो अपने फिनेंशियल कंसल्टेंट का
डिस्कशन करके आप इसमें पोर्टफोलियो बना सकते हैं फ्रेंड। तो आते हैं हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड, थीमेटिक ईटीएफ क्या होते हैं। ओके, तो हम लोग अभी देख रहे थे सेक्टोरियल ईटीएफ, तो इसको हम लोग चल के देखते हैं कि सेक्टोरियल ईटीएफ को कैसे हम लोग अपने डीमेट अकाउंट में सर्च करेंगे और किस तरह ऐड करेंगे। जैसे आपको मैं यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो में लॉगिन किया हूँ अकाउंट में, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद आप सर्च करेंगे बैंक ईटीएफ। ओके, सो बैंक ईटीएफ में देखिएगा फ्रेंड, आपको बहुत सारा बैंक ईटीएफ लिस्टेड है। ओके, उसमें से जो अच्छा आपको रिटर्न दिया है, हमें रिटर्न ऐसे नहीं देखना है कि 1 साल 6 महीना 2 साल 3 साल का रिटर्न देखना है, हमें कम से कम 10 साल का 8 साल 10 साल का रिटर्न देखना है कि कौन सा बैंक ईटीएफ या सेक्टोरियल ईटीएफ अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तब जा करके आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी आप चल के मैं दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि हम लोग ये देखते हैं एसबीआई का बैंक ईटीएफ। एसबीआई पे मैंने क्लिक किया, एसबीआई का अभी चार्ट ओपन होके आ गया, एसबीआई पीएसयू बैंक ईटीएफ। ओके, तो इसका हम लोग 5 साल का रिटर्न देखते हैं, 5 साल में एवरेज एसबीआई जो ईटीएफ है कितना रिटर्न दिया है। ये लगभग आपको 29.66% का ईटीएफ रिटर्न दिया है। अगर ऑल टाइम देखेंगे ये कितना दिया है, तो वही 2966% दिया है। तो ये हमारा बैंकिंग सेक्टर के ईटीएफ हो गया। और भी अगर आपको देखना है, ओके, तो यहाँ पे बैंक ईटीएफ देखेंगे, और भी हम लोग कुछ डेटा एनालिसिस करते हैं ताकि आप लोग को क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि कौन सा ईटीएफ को कैसे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए अपना स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अगर आप देखोगे ये बैंक ईटीएफ आता है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी प्राइवेट बैंक ईटीएफ। ओके, तो इसका अगर आप 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो ये 3% माइनस में था, 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो 20% दिया है, 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो ये 42% है, और ऑल टाइम अगर आप देखोगे तो 78% है। मतलब ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी प्राइवेट बैंक ईटीएफ जो है, ये 80% के बराबर ये आपको रिटर्न दिया है। और ये इन्वेस्टमेंट हम लोग बैक ट्रैक करके देखते हैं कि कब से शुरू हुआ था। ये आपका ईटीएफ शुरू हुआ था 15 रुपया में 2019 में, तो अभी 26 चल रहा है, तो लगभग आप बोल सकते हैं 7 साल का रिटर्न है। 7 साल, इस अगस्त में 7 साल हो जाएगा। ओके, 6 साल हो जाएगा, सॉरी 6 साल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये लगभग 15 रुपया में शुरू हुआ था। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 26 रुपया पहुंच गया है। तो अगर ये 30 रुपया पहुंच जाता है तो आप बोल सकते हो कि 100% ये रिटर्न दे दिया। तो 6-7 साल में आपका कैपिटल अगर 78% बढ़ रहा है, तो आप देखो कि कितना अच्छा लॉन्ग टर्म में ये ईटीएफ आपको पैसा बना के दिया है। तो इस तरह आप लोग जा करके अपना पोर्टफोलियो एनालिसिस खुद कर सकते हैं और पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अभी ये सब हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेक्टोरियल ईटीएफ में, और उसके प्रकार कैसे हैं और किस तरह हम लोग जा करके देख सकते हैं और उसके डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। अभी आते हैं कुछ फार्मा फार्मा ईटीएफ के बारे में देखते हैं। फार्मा कंपनी में अगर चल के देखते हैं तो यहाँ पे निपॉन का, यहाँ पे फार्मा बीज है, निपॉन कंपनी का जो ईटीएफ है उसका नाम है फार्मा बीज। ओके, फार्मा बीज यहाँ पे है, ठीक है। जैसे निफ्टी बीज होता है, उसी तरह निपॉन कंपनी जो अपना इंडेक्स ईटीएफ बनाई है, तो उसका नाम रखिए फार्मा बीज। इसमें अगर आप चल के देखते हैं तो 3 साल का रिटर्न अगर देखेंगे तो ये लगभग 100% रिटर्न दिया है। ओके, और 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो ये लगभग 45% का रिटर्न दिया है। तो फ्रेंड, अगर आप कंपेयर करेंगे बैंकिंग सेक्टर से, तो यहाँ पे रिटर्न 5 साल में कम है, लेकिन कंसिस्टेंट रिटर्न है। तो फार्मा का इंडेक्स का ईटीएफ अगर आप देखोगे, ऑल टाइम अगर देखोगे, तो ये आपका 2021 में आया था, और अभी 5 साल में इसका रिटर्न लगभग 45% है। और अभी हम लोग इसका कंपेयर करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट हम लोग देखे थे
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, वो लगभग 5-6 साल में लगभग 78% रिटर्न दिया है। तो बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा रिटर्न दिया है कंपेयर टू फार्मा ईटीएफ। तो इस तरह हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ईटीएफ को जाके कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। अभी आते हैं हम लोग फ्रेंड, देख लेते हैं, लास्ट हमारा पॉइंट बचा हुआ है इसमें, आईटी आईटी ईटीएफ। आईटी इंडेक्स का ईटीएफ जो होता है ना, उसका हम लोग देख लेते हैं कि उसका 5-6 साल में कितना एवरेज रिटर्न मिला है। जैसे यहाँ पे देखेंगे निपॉन इंडिया का ही, निपॉन कंपनी है, उसी का ईटीएफ बना है, इसका नाम है आईटी बीज। आईटी बीज में अगर 5 साल का डेटा देखते हैं तो ये देखिए 5 साल में रिटर्न कितना दिया है, 15% रिटर्न दिया है। ओके, ऑल टाइम अगर देखेंगे तो 118% है। और टेन्योर देखेंगे, ये ईटीएफ कब शुरू हुआ था, तो 2020 में शुरू हुआ था, और ये अभी 2026 चल रहा है, लगभग 6 साल होने जा रहा है। तो 6 साल में निपॉन इंडिया ईटीएफ जो है आपको लगभग 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो फ्रेंड इस तरह आप जाके एनालिसिस कर सकते हैं। तभी हम लोगों ने 3 सेक्टर का ईटीएफ का एनालिसिस किया और कंपैरिजन किया। तो इसमें सबसे टॉप में अगर देखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो आईटी सेक्टर का अच्छा खासा रिटर्न है, उसके पास बैंकिंग सेक्टर का रिटर्न है, और थर्ड नंबर पे हमारा सेक्टोरियल बेसिस पे फार्मा कंपनी का ईटीएफ रिटर्न दिया है। तो फ्रेंड इस तरह जा करके आप अपने पोर्टफोलियो में चेक करके अपने फिनेंशियल कंसल्टेंट का हेल्प ले करके आप इन्वेस्टमेंट करके अपना पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी बना के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड। इस तरह हम लोग ईटीएफ के बारे में जो हमारा सीरीज चल रहा है, उस तरह हम लोग डेटा कंपेयर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ईटीएफ का, ईटीएफ के टाइप क्या है। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम इंडेक्स ईटीएफ का डिस्कशन किया था, उसका वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया था। दूसरा पॉइंट था, दूसरा टाइप्स था सेक्टोरियल ईटीएफ, तो उसका आज हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड लोग के साथ शेयर कीजिए। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।